शाहिद अफरीदी को शहीद स्क्वाड्रन लीडर की पत्नी का सख्त जवाब। शाहिद के बयान पर शहीद की पत्नी निर्मल खन्ना की तीखी बात। सरकार की मंशा से शहीद की पत्नी सहमत, न्याय प्रक्रिया पर कायम है भरोसा। अब निर्मल खन्ना को यासीन मलिक के फांसी पर लटकने का है इंतजार। तारीख थी 25 जनवरी 1990 जब श्रीनगर में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों ने स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना समेत 4 वायुसेना के अधिकारियों की हत्या कर दी थी। उस मामले में 30 साल बाद मार्च 2020 में यासीन मलिक पर आरोप तय किए गए और बुधवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में दिल्ली की एनआईए कोर्ट उम्र कैद की सजा सुना चुकी है। कोर्ट ने यासीन मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 32 साल से इंसाफ के लिए तड़प रही रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना के लिए यासीन को उम्र कैद मिलना काफी संतोष भरा पल है। निर्मल खन्ना का कहना है 32 साल से इस बात से क्षुब्ध थी कि पति की हत्या के बाद भी मलिक खुला घूम रहा है। ये शुरुआत है। यासीन मलिक और उसके साथियों को अभी अपने पापों की सजा भुगतनी होगी। जल्द ही मेरे पति और उनके साथियों के खून का हिसाब देना होगा। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में सजा सुनाई है। यासीन मलिक को एक मामले में उम्र कैद, दूसरे मामले में 10 लाख का जुर्माना और तीसरे और चौथे मामले में भी 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। यासीन मलिक की सजा सुनाई जाने के बाद भारतीय वायुसेना के अफसर रहे रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना ने कहा, रवि खन्ना की हत्या का आरोप जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मुखिया यासीन मलिक पर है। इस मामले में कोर्ट का फैसला आना बाकी है। यासीन मलिक को जो भी सजा मिली है मैं उसका सम्मान करती हूँ। निर्मल खन्ना ने हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था को दुनिया की सबसे अच्छी न्याय व्यवस्था बताया और कहा कि मुझे 100% न्याय मिलेगा। मैं तो अभी तक शांति में नहीं हूँ। मैं इस केस में जज के फैसले का सम्मान करती हूँ। उन्हें जो उचित लगा उन्होंने फैसला दिया। पुरानी सरकारों के रवैये पर भी निर्मल खन्ना ने सवाल उठाए। कहा कि पुरानी सरकारें सख्त होती तो यासीन मलिक अब तक फांसी के फंदे पर झूल चुका होता, लेकिन पुरानी सरकारों ने ना तो सख्ती दिखाई और ना ही यासीन मलिक के खिलाफ कोई ऐसे मामले दर्ज किए जो उसे फांसी के तख्ते तक लेकर जाते हैं। लेकिन जब बुधवार को यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, उस पर निर्मल खन्ना ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी और उनके पति के कातिल को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। उसके बाद यासीन मलिक के आजीवन कारावास की सजा पर जिस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की प्रतिक्रिया सामने आई है, उस पर निर्मल खन्ना ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है, चाहे शाहिद अफरीदी जैसे क्रिकेटर हों या पाकिस्तान के दूसरे अन्य नेता या अन्य सरकारी एजेंसियां, उन लोगों ने इस मामले में बोलकर अपनी मंशा बता दी है। कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का हाथ शुरुआत से ही रहा है। अब जब पाकिस्तान में पाले पोसे गए आतंकी यासीन मलिक को एक मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है, तो शाहिद अफरीदी जैसे क्रिकेटर अपनी मंशा जताने लगे हैं। निर्मल खन्ना ने 2 टूक शब्दों में अफरीदी के लिए कहा है, यासीन मलिक के मामले में पूरा पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन से लेकर चाहे जहां चला जाए, लेकिन हमारे देश की न्याय प्रक्रिया ऐसे ही फैसले लेती रहेगी। अभी तो 2 और मामलों में न्याय का इंतजार है। हमें पूरा भरोसा है कि यासीन मलिक फांसी के तख्ते पर एक दिन जरूर झूलेगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को लेकर बचकाना ट्वीट किया था। यासीन आतंकी फंडिंग के मामले में दोषी करार है, जिस पर अफरीदी ने यासीन का समर्थन करते हुए ट्वीट किया था। लिखा था, भारत जिस तरह से कश्मीर में मानवाधिकार के हनन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को चुप कराने की कोशिश कर रहा है, वो एकदम व्यर्थ है। यासीन मलिक पर जो आरोप लगे हैं वो कश्मीर की आजादी के संघर्ष को रोक नहीं पाएंगे। मैं संयुक्त राष्ट्र से अपील करता हूं कि कश्मीर के नेताओं पर हो रही अवैध ट्रेल्स को लेकर वो इस मामले पर संज्ञान ले। हालांकि अफरीदी की इस बचकाना हरकत के लिए निर्मल खन्ना के अलावा भी कई लोगों ने उन्हें निशाने पर लिया। भारतीय क्रिकेटर अमित मिश्रा ने लिखा, डियर शाहिद अफरीदी, यासीन मलिक ने कोर्ट रूम में खुद को दोषी माना है। आपकी बर्थ डेट की तरह सब कुछ मिसलीडिंग नहीं हो सकता। आपको बता दें, टेरर फंडिंग केस में जब एनआईए कोर्ट ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोषी करार दिया था, तब आईएएफ अधिकारी रवि खन्ना की पत्नी ने कहा, खून के बदले खून और मौत के बदले मौत। साल 1990 में वायुसेना के अधिकारी रवि खन्ना को यासीन मलिक और उसके साथी आतंकियों ने घर के सामने ही घेरकर गोलियों से भून दिया था। इस दौरान वायुसेना के 3 और जवानों को भी पाकिस्तान की शह पर आतंकी यासीन मलिक ने मौत के घाट उतार दिया था। इसी मामले में उनकी पत्नी निर्मल खन्ना को यासीन मलिक को फांसी पर लटकाए जाने की आस है। देखते हैं इस मामले में निर्मल खन्ना की उम्मीद के मुताबिक कोर्ट क्या फैसला सुनाती है।